हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज पर बनाया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेते हुए बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। ये डीप नेक डिजाइन है हमारा, तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ये डीप नेक ब्लाउज है, तो ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है, तो कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। तो अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है, तो नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 9.5 इंच। देखिए, इसी तरह से नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 9.5 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और नेक का शेप दे देंगे। जैसे आपकी नेक की डिजाइन है उसी तरह से शेप देना है। तो नीचे से हमें ऐसे डिजाइन निकाल लेंगे। 1 इंच बाहर की तरफ लेते हुए डिजाइन निकालनी है। अब हम 1.5 इंच नीचे की तरफ लेते हुए एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है। 1.5 इंच के डिस्टेंस पर हमें एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हम नेक को कट कर लेंगे। देखिए, मार्किंग के बराबर से हमें नेक को कट कर लेना है। अब हम सबसे पहले नेक की स्टिचिंग देखेंगे। तो मेन फैब्रिक पर हमें राइट साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक। पिनअप करते हुए अस्तर के फैब्रिक को अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा और पूरे नेक को हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें स्टिच कर लेनी है नेक के बराबर से। ध्यान रखिएगा, मेन फैब्रिक पर हमें राइट साइड पर ही रखना है अस्तर का फैब्रिक और पूरे नेक को एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। अब पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। कॉर्नर से बराबर से कट्स लगा लीजिएगा। अब हमें नेक को पलटा लेना है। जो अस्तर का फैब्रिक है हमारा उसको अंदर की तरफ करते हुए एक अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। जो सिलाई मार्जिन है अंदर की, वो सिलाई में अंदर की तरफ पलटाते हुए उसी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है। अब फैब्रिक को पलटाते हुए पूरे नेक को हम एक क्रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम स्टिच निकाल लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें नेक रेडी हो चुका है। अब हमें फैब्रिक को पलटाते हुए मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारे बैक साइड रेडी हो चुका है। अब हमें नेक को लगाने के लिए डिजाइन रेडी कर लेनी है। तो देखिए, मैंने जो नेक कट करके रखा है उसका नीचे का 1.5 इंच का हमने फैब्रिक डिजाइन कट की थी, उसको कट कर लेंगे और न्यूज़पेपर पर अच्छी तरह से बिठाते हुए पूरे चारों साइड से स्टिच कर लेनी है। अब सिलाई मार्जिन के लिए मार्जिन बढ़ाते हुए हम मार्किंग कर लेंगे और उसी के बराबर से हम कट कर लेंगे। न्यूज़पेपर ऐसे कट कर लेना है। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम न्यूज़पेपर कट करेंगे। अब हमें ऐसी छोटी स्ट्रिप्स रेडी कर लेनी है। तो मैंने एक कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक लिया है प्लेन वाला, तो उसी को हमें ऐसे फोल्ड करते हुए पट्टियां रेडी कर लेनी है। देखिए, पट्टियां इसी तरह से हमें रेडी कर लेंगे। अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है।
अब जैसे हमने 1.5 इंच के डिस्टेंस पर डिजाइन कट की है तो उसको हमें पट्टी को 2 इंच के डिस्टेंस पर कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से 2 इंच के डिस्टेंस पर हमें कट कर लेनी है। तो आप डिजाइन नाप लीजिएगा। देखिए इसी तरह से पट्टियाँ हमें ऐसे कट कर लेनी है और न्यूज़पेपर के ऊपर उसको अटैच कर लेंगे। देखिए बराबर से रखते हुए हमें स्टेप बाय स्टेप उसको अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। इसी तरह से अटैच कर लेनी है। पूरे डिजाइन के ऊपर हमें ऐसे पट्टियाँ अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें पूरे डिजाइन के ऊपर ऐसे पट्टियाँ अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। अब नीचे से भी हमें एक स्टिच करते हुए उसको हम नीचे से ये स्टिच कर लेनी है बराबर से कट करते हुए फैब्रिक को। अब ऊपर का जो फैब्रिक है उसके ऊपर हमें जो प्लेन फैब्रिक है हमारा उसी की पट्टियाँ अटैच कर लेनी है, पाइपिंग बना लेंगे। देखिए इसी तरह से राइट साइड पर पलटाते हुए फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेनी है। अब नेक के बराबर से उसको पिनअप से अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा। पिनअप करते हुए अच्छी तरह से जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के बराबर से अटैच कर लेना है और पिनअप लगाते हुए अच्छी तरह से बिठा लेंगे। उसके बाद ही हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से डिजाइन अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा और बराबर कॉर्नर से हमें नेक के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से हमें फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेनी है। ऐसे हमें पूरे नेक के ऊपर ऐसे स्टिच कर लेंगे। अब इसी के ऊपर हमें लेस अटैच कर लेनी है। तो लेस अटैच करने से पहले कॉन्ट्रास्ट में मैंने रेड फैब्रिक लिया है और येलो फैब्रिक लिया है। उसके ऐसे कॉर्नर्स फोल्ड करते हुए 4 फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेंगे। अब येलो फैब्रिक के भी हमें ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से येलो फैब्रिक के भी हम ऐसे कॉर्नर्स रेडी करेंगे और एक के ऊपर एक रखते हुए उसको बराबर से स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से उसको कट कर लेंगे। अब एक के ऊपर एक रखते हुए ऐसे हमें फिनिशिंग के साथ एक स्टिच कर लेनी है। ऐसे हमें सभी कॉर्नर्स रेडी करेंगे और नेक के हमें नीचे की साइड में हमें उसको अटैच कर लेने हैं। तो अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा सबसे पहले, उसके बाद हम स्टिच कर लेंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमें कॉर्नर से कॉर्नर्स अटैच करते हुए लगाते हुए उसको सिलाई से अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हम उसको अटैच कर लेंगे। अब इसी के ऊपर हमें लेस अटैच कर लेनी है। देखिए इसी के ऊपर हम ऐसे लेस अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। ऐसे हमें लेस अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। अब हमें नेक के बराबर से स्टिच करते हुए लेस अटैच कर लेंगे और ये लेस हमें साइड की तरफ ले जानी है डिजाइन बनाते हुए। देखिए इसी तरह से हमें साइड से ले जानी है। अब 1 इंच के डिस्टेंस पर एक लेस और अटैच कर लेंगे। देखिए कॉन्ट्रास्ट में मैंने रेड कलर की लेस ली है, आप चाहे तो अपने हिसाब से ही ले सकते हैं। अब इसी तरह से दूसरे साइड में भी हमें ऐसे लेस अटैच कर लेनी है। अब 1 इंच के डिस्टेंस पर एक लेस और अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये डिजाइन रेडी हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट की प्लेस देते हुए बैक पार्ट कंप्लीट कर लेना है।
तो देखिए बैक पार्ट की प्लेट्स हमने 1 इंच के मार्जिन रखा था, उसी मार्जिन को कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे और कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो कमर पट्टी अटैच करने से पहले साइड से फैब्रिक को थोड़ा छाट लीजिएगा और कमर पट्टी के लिए हमेशा सीधे में ही पट्टी अटैच कर लीजिएगा और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी अटैच कर लेंगे और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे हमें कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रफी स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से रफ स्टिच कर लेंगे। अब हमें जो न्यूज़पेपर है उसको निकाल लेना है। देखिए इसी तरह से नेक रेडी हो चुका है। अब हमें लटकन्स रेडी करने हैं। तो देखिए मेन फैब्रिक का फैब्रिक लिया है मैंने और ये अस्तर का फैब्रिक लिया है। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और उसको स्टिच कर लेंगे सर्कल से। ये 3 इंच के स्क्वायर में मैंने फैब्रिक लिया था और उसको पलटाते हुए एक रॉप स्टिच कर लेनी है और दोनों कॉर्नर्स अटैच कर लेंगे। अब जो राउंड का शेप है वहाँ पर हमें लेस अटैच कर लेनी है। तो जो हमने नेक को लेस यूज की उसी लेस को हम लटकन के ऊपर अटैच कर लेंगे कॉर्नर से। ऐसे हमें दोनों लटकन्स रेडी कर लेने हैं और दोनों लटकन्स को हम ऐसे लेस अटैच कर लेंगे। अब एक डोरी लेते हैं और डोरी के कॉर्नर से हमें ऐसे लटकन को अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमें दोनों लटकन्स रेडी कर लेने हैं। देखिए दोनों लटकन्स मेरे रेडी हो चुके हैं। अब 3 इंच के डिस्टेंस पर हम दोनों लटकन अटैच कर लेंगे नेक के ऊपर। आप चाहे तो 2.5 इंच के डिस्टेंस पर भी रख सकते हैं। मैं 3 इंच के डिस्टेंस पर अटैच कर रही हूँ। देखिए इसी तरह से मेरा ये नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।